स्वागत है आप सभी का पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। तो चलिए बिना देरी किए जानना शुरू करते हैं बिहार की खास खबर को। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी के साथ साथ बीमा की सुरक्षा भी मिलेगी। बिहार में मनरेगा से निबंधित 1,89,00,000 मजदूर परिवार हैं। इन सभी को बीमा के दायरे में लाया जाएगा। इनमें 46,66,000 महिला मजदूर शामिल हैं। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधित दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार के 5,667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। इन संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 12 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें 5,727 विद्यालयों में शामिल किया गया था। अपरिहार्य कारणों से 60 विद्यालयों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराई गई जिलेवार रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े स्कूलों के 1,70,875 बच्चे शामिल हुए हैं, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रैल में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वालों और उनकी धांधली में मदद करने वाली नियोजन संस्था से जुड़े 1,700 लोगों पर अभी प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। प्राथमिकी निगरानी ब्यूरो ने कराई है। वहीं कुल प्राथमिकी की संख्या 600 से पार हो चुकी है। सितंबर 2021 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 6 साल में हर दूसरे दिन फर्जी दस्तावेज मामले में संबंधित पक्षों में FIR दर्ज हो रही है। यह FRI दर्ज उन शिक्षकों पर हुई है जिन्होंने चयन के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। पटना नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 15 महीनों के भीतर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट के तहत शहर की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए 2,750 स्थानों पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अप्रैल 2022 से बिहार में बिजली 10% तक महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों ने सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग को याचिका देकर बिजली दरों में करीब 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग अब इन याचिकाओं पर जन सुनवाई के बाद नई दरें तय करेगा, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। कंपनियों ने बिजली आपूर्ति के खर्च में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए सभी श्रेणियों में लगभग 10% तक के दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के स्लैब को 3 के बदले 2 करने का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें 0 से 100 यूनिट के स्लैब को समाप्त कर 0 से 200 यूनिट का पहला स्लैब और 200 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब तय करने का प्रस्ताव है। बिहार में बसों में सफर अब महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि के आधार पर परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 64% तक वृद्धि कर दी है। पिछली दफा 6 अक्टूबर 2018 को बसों का किराया बढ़ा था। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों के बेसिक किराया और प्रति किलोमीटर के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह का नया किराया जारी करेंगे। नई दरों के अनुसार सामान्य बसों का किराया अब अधिकतम 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर होगा, जो पहले 90 पैसे प्रति किलोमीटर था। ऐसी बसों का अधिकतम किराया 2.5 रुपया प्रति किलोमीटर होगा, जो अब तक 2 रुपये प्रति किलोमीटर था। बिहार के लखीसराय जिले में मंगलवार को सुबह बड़ी सड़क दुर्घटना हुई।
जिले के सिकंदरा शेखपुरा NH 333 पर हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप ट्रक एवं सुमो गोल्ड SUV वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें सुमो पर सवार चालक सहित एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के 5 रिश्तेदार शामिल हैं। वे बिहार के जमुई जिले के रहने वाले थे। सुमो पर कुल 10 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉकिंग करने वाले स्थानीय लोगों से दुर्घटना की सूचना हलसी थाना पुलिस को दी। ट्रक पर LPG रसोई गैस के खाली सिलेंडर लदे थे। सरकार के बंदिशों से बेखबर किसान अपने बैलों की जोड़ियां लेकर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के लोअर बैल बाजार पहुंच रहे हैं। यहां सुविधा के नाम पर न शुद्ध पेयजल है, न ही रोशनी या शौचालय की व्यवस्था है। बावजूद इसके बैलों की खरीद बिक्री के मद्देनजर किसानों का आवागमन जारी है। उधर मेला क्षेत्र के निजी मकानों में तथा खुली भूमि पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अपनी दुकानें कारोबारी लगा रहे हैं। कारोबारियों के आ जाने से मेला ग्राउंड में चहल पहल बढ़ गई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए यहां उमड़ने वाली भीड़ के बीच उनके गर्म वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की वस्तु की बिक्री भी होगी। गोपालगंज में कोरोना काल में कुछ समय तक नरमी के बाद पिछले 10 दिनों से एक बार फिर से सब्जियों के दाम में आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में लोगों की थाली से सब्जियां गायब होने लगी है और करेला तो करेला, अब तो भिंडी का स्वाद भी लोगों को कड़वा लगने लगा है। पिछले 10 दिनों से अचानक हरी सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी से आम और खास दोनों वर्ग के लोग परेशान हो उठे हैं। स्थिति यह है कि वर्तमान समय में बाजार में कोई भी हरी सब्जी 40 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे नहीं है। ऐसे में गोपालगंज वासियों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक तरफ जहां समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैशाली जिले में आपूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सहदेई के गांधी उच्च विद्यालय में चल रहे EVM सीलिंग के दौरान महनार के आपूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह को शराब के नशे में सहदेई OP अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने SDO सुमित कुमार के आदेश पर गिरफ्तार किया। ब्रेथ एनालाइजर से हुई जांच में अरुण कुमार के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। अरुण कुमार को जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। 2 साल तक सन्नाटे में डूबा आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर का मुलाकात सेंट्रल मंगलवार को गुलजार दिखा। जेल में बंद बंदियों से मिलने के लिए कोई सिवान तो कोई भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, नालंदा, पूर्णिया समेत विभिन्न हिस्सों से आया था। सभी परिजन गुनाहों की सजा भुगत रहे, अपनों से मिलने के लिए उतावले थे। बारी आने पर जब बंदियों से उनका आमना सामना हुआ तो उनकी आंखों से खुशी की आंसू छलक पड़े। कुछ देर तक तो परिजन व बंदी एक दूसरे को निहारते हुए सिसकते रहे। बाद में सामान्य होने पर उनके बीच मुलाकात और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कोरोना काल में बिताए पलों और परिवार के दुख दर्द की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन पाबंदियों के कारण उन्हें बीच में ही अपनी बातें खत्म करनी पड़ी। मौका था फिजिकल मुलाकात का। कोरोना के चलते 2 साल तक बेऊर जेल में बंद रही फिजिकल मुलाकात मंगलवार से शुरू हो गई। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव के निकट कृषि विभाग ने सोमवार को छापेमारी कर लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के 1450 बोरा नकली खाद का बोरा जब्त किया। वहीं पप्पू शाह के 2 मंजिला गोदाम में अवैध बायो फर्टिलाइजर पैकिंग किए जाने का भंडाफोड़ किया गया। बताया जाता है कि यहां एक खाद कंपनी के नाम से बोरी में DAP MOP का पैकिंग किया जाता था। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में ट्रक से उतारे जा रहे नकली बिना लेवल के खाद को जब्त किया गया। इसके साथ ही गोदाम में जब छापेमारी की गई तो वहां पहले से ही काफी मात्रा में अन्य खाद खुले भी रखे हुए थे। ट्रक से सोमवार को मंगाए गए 840 बोरा जब्त खाद की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से अधिक रुपये बताई जा रही है।
मधुबनी में अल्ट्रासाउंड की सरकारी सुविधा के नाम पर लूट मची है। सदर अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिस कारण बाहर बाजार में मरीज महंगा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए विवश हैं। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अल्ट्रासाउंड के नाम पर उनसे वसूली हो रही है। कहने को तो अस्पताल में 2 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों को मिल रही है, लेकिन इन 2 दिनों में अधिकतम 40 मरीजों का ही अल्ट्रासाउंड हो पाता है। अल्ट्रासाउंड लिखने में दरिया दिली और जांच करने में कंजूसी के पीछे गहरी साजिश है। बिहार में नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण से बचाने के लिए राज्य भर में पुलिस विशेष तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार के जिलों में भी बोर्ड का गठन किया जाएगा। सीआईडी के तहत कमजोर वर्ग की एसपी वीणा कुमारी ने भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण और इस धांधे से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता और वहां के अन्य जिलों में संचालित सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड के तर्ज पर यहां भी 8 सदस्यीय मल्टी एसके होल्ड बोर्ड का गठन किया जाना है। इसको लेकर सभी जिलों से रेड लाइट एरिया के साथ ही इस तरह के धांधे से जुड़ी लड़कियों से संबंधित जानकारी मांगी गई है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सरकारी मध्य विद्यालयों में व्याख्यात भर्ती रिजल्ट घोषित कर दिया। आयोग ने सोमवार को अदालत के आदेश के बाद सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्यात नियुक्ति का संशोधित रिजल्ट घोषित जारी किया। इसमें 427 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। बीपीएससी व्याख्यात भर्ती परीक्षा विषयवार आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। बीपीएससी लेक्चर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपनी रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।